इंसानी रिश्ते का जो सबसे बड़ा भय है, सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा थ्रेट, सबसे बड़ा आक्रांत कि वो मुझे छोड़ देगा, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं पहले वो पुल आउट ना कर दे, इस रिश्ते से पहले वो गिव अप ना कर दे। हम्म, ये बहुत बड़ा भय है। मैं छोड़ू कोई दिक्कत नहीं, मेरा छोड़ने का मन करे कोई दिक्कत नहीं, पावर मेरे हाथ में होनी चाहिए छोड़ने की, है ना। और कहीं ये पावर उस तक पहुंच गई, उसके हाथ में आ गया और वो छोड़ दिया, तो मैं तो कहीं का नहीं रह जाऊंगा, कहीं की नहीं रह जाऊंगी, राइट। तो इस पूरे मामले में एक मामला ये भी बनता है कि क्या वो मेरे साथ सीरियस है या वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, वो इस रिश्ते को सीरियसली ले भी रहा है या उसके लिए सिर्फ एक टाइम पास है, या सिर्फ अभी इस समय को काटने के लिए, या इन कुछ महीने, कुछ 1-2 साल के लिए, जब तक वो ये कर रहा है तब तक वो तुम्हारे साथ चल रहा है, चला रहा है। ऐसा कुछ अगर आपके दिमाग में है तो ये अध्याय आपके लिए बहुत कीमती है। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। साथियों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू है जो सुख या दुख देते हैं। और सुख तभी रहेगा जब रिश्ते 50-50 या 40-60 के आसपास रहें, हमेशा दोनों पार्टनर के, तभी सुख बना रहता है। अगर आप 90 में पहुंच गए, वो 10 में पहुंच गए तो भी दिक्कत है, वो 80 में पहुंच गए, आप 20 में हो तो भी दिक्कत है। तो पावर का गेम जो है शिफ्ट होते रहता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कोई आपके साथ सीरियस है या नहीं, या वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रॉपर पेन और डायरी लेकर के अपने पार्टनर को थोड़ा एनालाइज करना, पहले पॉइंट्स बना लेना, और उसके बाद अगले कुछ दिनों में आपको समझ में आ जाएगा। और यदि आपका पार्टनर टाइम पास वाला निकलता है तो अब आपको क्या करना है, वो इस पूरी बात को समझाने के बाद आखिर में बताऊंगा। मैं अक्सर अपने वीडियोस में TMFS की चर्चा करता हूँ। ये TMFS इसी के लिए ही बना है, यही पर ये थ्योरी काम आती है, इसलिए इसे आप समझ जाइए, ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी इस शब्दों को लेके कोई कंफ्यूजन भी ना रहे। टी मतलब टाइम। कोई इंसान आपको अपना टाइम दे रहा है, कब दे रहा है, कैसे दे रहा है, आपको अभी चेक करने के लिए पहले तो एनालाइज करो अब तक क्या हुआ था और अब आगे क्या होने वाला है। समझना, कोई इंसान आपको अपना टाइम दे रहा है, बहुत कीमती चीज होती है टाइम। वो टाइम कैसा? जब वो फालतू बैठा है उस टाइम वाला, या अपने टाइम पास करने वाला टाइम में आपको अपना टाइम दे रहा है, या ऐसे टाइम पे जब वो इम्पोर्टेंट काम कर सकता था, कुछ और करता था। पहले तो उसकी लाइफ को देखो कि वो वेला है, विल्ली है, क्या है। फालतू टाइम पे आपसे ही उसको चाहिए। हर इंसान का टाइम कीमती होता है उसके लिए जब वो पर्पसफुल होता है अपनी लाइफ में। पर्पसफुल इंसान अगर अपना टाइम आपको दे रहा है, अपने बिजी शेड्यूल्स में भी आपको टाइम दे रहा है, आपके मैसेज के रिप्लाईज भी कर रहा है, आपको फ़ोन में बात कर रहा है, टाइम टू टाइम आपको मिलने की कोशिश कर रहा है, थका है, हारा है, लेकिन वो खुद एफर्ट कर रहा है आपसे मिलने के लिए। ध्यान रखना, आप मांग रहे हो तो दे रहा है, वो तो कोई भी देगा, टाइम पास वाला भी देता है, ठीक है। जब उसको वो थका हुआ है, उसके बाद भी वो अपने से आपको टाइम देना चाहता है, अपने से इनफैक्ट वो टाइम दे रहा है, ऐसे दे रहा है जैसे वो आपसे आपका टाइम मांग रहा है। बहुत गहरी बात कहा है मैंने। वो टाइम ऐसा दे रहा है जैसे वो टाइम मांग रहा है। आपको समझ में आ जाएगा ये टाइम पास नहीं कर रहा, इसके लिए आप इम्पोर्टेंट है। दूसरा, टी के बाद क्या? एम, मनी। मनी का मतलब सिर्फ करेंसी नहीं होता, पैसा नहीं होता। मनी मतलब वो अपने कीमती गुड्स, कीमती स्टफ्स आपसे शेयर कर रहा है या आपके लिए खर्च रहा है। ध्यान रखना दोस्त, अगर पैसे की भी बात हो तो पैसा एक एनर्जी है जो लोग अपने मेहनत से कमाते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं से मेहनत से अर्न करते हैं, और अगर वो आप पर ना खर्चे तो वो कहीं ऐसी जगह पे खर्च सकते हैं जहां उनका मन हो, जहां उनको लगे कि ये मेरे काम आएगा। तो अगर कोई आप पर अपना पैसा, अपना मनी, अपना कीमती चीज़ खर्च रहा है, यानी कि आप उसके लिए वैल्यूएबल हो, और जितना वो खर्च करेगा, मतलब ये TMFS, जो इंसान जितना ज़्यादा आप पे खर्च करेगा, आप उसके लिए उतने ज़्यादा वैल्यूएबल बनते जाओगे। पहली बात समझना, या तो आप वैल्यूएबल हो इसलिए वो खर्च रहा है, या फिर वो खर्च रहा है इसलिए आप वैल्यूएबल बनते जा रहे हो। तीसरा है F फॉर फोकस। उसका ध्यान कहाँ है, आप पर उसका ध्यान कितना है। समझ, वो आपका ध्यान देता है, आप पर ध्यान देता है, वो आपके लिए थोड़ी बहुत जेलसी रखता है, वो आपका, उसका फोकस आप पर है ना। आपका हेल्थ, आपका हेयर, आपकी आंखें, आपका बॉडी, आपका शरीर, आपकी चीज़ें, उस पर अगर उसका ध्यान रहता है,
वो कुछ भी परिवर्तन होने पर, कुछ भी सही या गलत होने पर उसको दिखता है, उसको समझ में आने लगता है, या फिर आप कोई बात उस तक रखें, कोई बात उससे कहें तो वो ध्यान से सुनता है। वो सिर्फ अपने में नहीं है, हाँ उसका ध्यान है, वो सुने ना सुने उसका ध्यान आप पर है। और वो ये जो तीसरा नंबर का है ध्यान, वो तुरंत पता नहीं चलता, हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद पता चलता है, धीरे से पता चलता है। अगर आप आज दिखना शुरू करोगे तो 20 दिन बाद पता चलेगा कि उसका फोकस आप पर है या नहीं। टेस्ट करना नहीं है, कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो वो जीत जाएगा। समझ पा रहे हो? सहज जीवन जैसा चल रहा है, जैसा अब तक चल रहा था, वैसे ही चलने दो, उसमें आपको दिख जाएगा उसका बिहेवियर। और चौथा है स्पेस। अपना प्राइवेट स्पेस कितना शेयर कर रहा है वो इंसान आपसे। सिर्फ फिजिकल स्पेस की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। को अगर लड़का है तो कितने भी करीब आके बैठ जाएगा आपके, कितना भी ज़्यादा आपसे अटैच होने की, इंटीमेट होने की कोशिश करेगा आपसे, वो बात नहीं है। फीमेल्स का भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अकेले में वो कितना क्लोज आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने स्पेस शेयर कर नहीं। क्या वो आपको अपने दोस्तों से मिलाना पसंद करती है, करता है, अपने फैमिली वालों से मिलाना पसंद करता है, करती है, अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में आपको बताना, आपसे शेयर करना पसंद करता है? क्या वो पब्लिक में सबके सामने आपके आसपास आना जाना, या आपसे ना चाहते हुए भी आई कांटेक्ट करना, आपकी तरफ स्माइल पास करना, वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है? आपको लगता है क्या वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करता है? हमेशा आप उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हो क्या? अगर आप दुनिया के सामने अजनबी दिख रहे हो, अजनबी जैसा बर्ताव कर रहे हो, ठीक है, दूसरे को कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपको तो एनर्जी लेवल पे पता चल रहा है ना कि आप उससे जुड़े हो या नहीं। बंद कमरे में बहुत क्लोज और दुनिया के सामने ऐसा रिएक्ट करना जैसे कि तुम अजनबी हो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ट्रेट्स हैं ये। तो ये TMFS, टाइम, मनी, फोकस और स्पेस, कोई इंसान आप पे खर्च कर रहा है, ये सबसे बड़ा सबूत है कि वो इंसान आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहा है, वो आपके साथ लंबा चलने चलाने के लिए। देखो, नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, ये तो पता है ना। अगर पूरी जिंदगी भी साथ रहो तो कभी ना कभी वो या आप मर जाओगे, अलग होगी ही होगी, वियोग होगा ही होगा। हाँ, लेकिन इंटेंशनली अगर कोई ये रखता है कि इसका कुछ दिन चलना है, चलाना है, फिर आगे बढ़ जाना है, तो ध्यान रखना वो इंसान ना आपको आर्टिफिशियली बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करेगा, आपके हाँ में हाँ मिलाएगा, आपको ज़्यादा, आप पे ज़्यादा ना तो शक करेगा ना आपको रोक टोक करेगा, जो करना है कर अपनी लाइफ में वाले मोड में रहेगा। उसको मालूम है कि भाई आज ये मेरा 3 साल का कोर्स है, ये मैं पूरा करूँगा, फिर मैं दूसरे शहर चले जाऊँगा, मुझे इसका कोई खास ज़्यादा कराना नहीं है। इतने साल के बाद मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए बात करेंगे, तो तब तक मैं इसके साथ चला लेती हूँ, रह लेती हूँ, तब तक देखेंगे, उसके बाद समझेंगे करना है नहीं करना है। शादी योग्य तो कहीं नहीं लग रहा। खैर यहाँ पे बात शादी की नहीं है, शादी तो बहुत ऊपर का मामला हो जाता है, लेकिन कोई इंसान टाइम पास कर रहा है तो आपको अपनी अंदर ही फीलिंग पता चल जाएगी। बस आप अपना कैमरा ऑन कर लो, जजी मोड में नहीं। अगर जज करोगे ना बेटा, समझना मेरी बात, अगर आप बुराई खोजोगे बुराई ज़रूर मिलेगी, अच्छाई खोजोगे तो अच्छाई मिलेगी। अभी तक आप अपने पार्टनर में सिर्फ अच्छाई खोजते आ रहे हो, अच्छाई मिल रही है, अब बुराई मत खोजो। अब बस न्यूट्रल तरीके से कैमरा ऑन करके रख दो, यहाँ का थर्ड आई का कैमरा ऑन करके रख दो, और आपको कुछ ही दिन में समझ में आ जाएगा कि वो टाइम पास कर रहा है या उसके प्लान्स हैं आपको लेकर के। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको मालूम चल गया कि वो टाइम पास ही कर रहा है आपसे, तो आपको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है, आपको बस अलर्ट होना है। हाँ, आपको बस इंटरनली प्रिपेयर होना है कि देखो टाइम पास भले कर रहा है वो इंसान, लेकिन अभी आपको मज़ा आ रहा है ना, उसके साथ आनंद मिल रहा है ना, सुख मिल रहा है ना। आप तो चाहते हो ना कि लंबा चले, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि लंबा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। और भविष्य किसको पता है, क्या पता आगे जाते 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 उससे आपकी आदत पड़ जाए, उससे आपका एडिक्शन हो जाए, उससे लगने लगे कि आपसे ज़्यादा परफेक्ट इंसान उसको कहीं नहीं मिल सकता। तो तब तक तो आप अपना 100% दे ही सकते हो, पहली बात। और दूसरी बात, अब आपको ये बात पता है कि वो टाइम पास कर रहा है, तो अब आप मेंटली प्रिपेयर हो। आप भी अपने लिए जीवन में नए पार्थ खोजना शुरू कर लीजिए, अपना आप पर्पस खोजना शुरू कर लीजिए, या आपको आगे बढ़ना है आगे बढ़ जाइए। हाँ, या आपको लाइफ में कोई ज़्यादा सही इंसान दिखता है, जो कि मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, ज़्यादा सही इंसान दिखता है,
तो आप उधर मूव कर लीजिए, पहले ही आप पुल आउट कर लीजिए, अपनी एनर्जी को खींचना शुरू कर लीजिए। और मैं हमेशा समझाता हूँ कि अपनी ऊर्जा का मैक्सिमम हिस्सा अपने पास होना चाहिए, कभी भी इतना ज़्यादा उन तक मत रखो आप। हाँ, अपनी खुश रहने की जिम्मेदारी उस पर मत छोड़ दो। उनके एक्शंस से आप खुश या दुख होने शुरू हो गए तो बहुत बुरा फंस चुके हो आप। आपका मेंटल पीस, आपकी खुशियाँ आपके भीतर होनी चाहिए। अब इसका कहीं भी ये अर्थ नहीं है कि आप कहीं और जा कर के गंदी हरकत करना शुरू कर दो। नहीं, आपका सेल्फ लव की बात चल रही है, आपके अपने आप में वापस आने की बात कर रही है। भटकते रहोगे बेटा, सुनो, बहुत गहरी बात है। आपको ये लग रहा है कि वो टाइम पास कर रहा है, इसलिए आप कहीं और जाके अपना टाइम देना शुरू कर दोगे, तो हो सकता है ये गायब ना हो, ये पहले आपको दुखी कर दे। ऐसा हुआ है लोगों के साथ, रोज़ हो रहा है। मैं रोज़ लोगों से बात करता हूँ, मुझे मालूम है कितना बुरा होता है। ये अध्याय का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप अवेयर रहें आने वाले समय को लेके। अपने आप को इतना भी समर्पित ना कर दे, अपने फ्यूचर के सारे प्लान्स को पोस्टपोन करके, कैंसिल करके किसी एक इंसान पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो जाए कि कल को वो छोड़ दे तो आप कहीं के ना रह जाए। समझ में आ रही ना बात? तो इसलिए इस बात को समझ लो, पेन और डायरी लो, पॉइंट बनाओ और अगले 15 से 20 दिनों से ऑब्जर्व करो। आपको समझ में आ जाएगा आपके पार्टनर के अभी का रवैया कैसा है। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।